भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बनने के बाद अब गुजरात के भुज शहर में हालात सामान्य नजर आने लगे हैं। लोग आज अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, दुकानें आज खुली हुई हैं, लेकिन एहतियातन सुरक्षा के इंतजाम नजर आ रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा था। इस बीच कल भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर किया गया, मगर शाम को देश के अलग अलग जगहों पर ड्रोन्स देखे गए, कई धमाके भी सुने गए, मगर उसके बाद कल रात से ही पूरा मामला जो है वो सामान्य है। कहीं पर ना ड्रोन दिखे हैं, ना ही कुछ और गतिविधि जो है वो सामने आई है। हम अभी कच्छ में हैं और कच्छ में भी हालात इसी तरीके से सामान्य दिख रहे हैं। कच्छ का भुज शहर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक माना जाता है, इस शहर में सबसे ज़्यादा नज़र जो है वो पाकिस्तान की रहती है, क्योंकि बॉर्डर से सटा हुआ जो है ये शहर है। वहीं पूरा कच्छ जो है, कल जैसे ही कच्छ में ड्रोन्स देखे गए, फिर से एक बार ब्लैकआउट जो है वो लागू कर दिया गया था। पूरी रात जो है ये ब्लैकआउट था, मगर अब जो हालात हैं वो सामान्य दिख रहे हैं। बाज़ार जो हैं वो अब धीमे धीमे खुलने लगे हैं। आप देखें तो ये मुख्य बाज़ार है भुज का, जहाँ पर काफ़ी चहल पहल रहती है, और ऐसी ही चहल पहल जो है वो आज शुरू हो गई है। पिछले 2 दिन जब से माहौल थोड़ा सा सेंसिटिव था, तो ये पूरी जगहों को बंद किया गया था। लोगों से आग्रह किया गया था कि वो अपने घर से बाहर ना निकले, मगर जब हालात सामान्य होने लगे हैं तो लोग भी जो है अपने घर से बाहर निकलने लगे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, भुज के रहवासी हैं आप यहाँ के? भुज के। कैसा माहौल था 2 दिन पहले और आज कैसा माहौल है? आज क्या आपको फ़र्क दिख रहा है? आज लोग जो हैं वो वापस बाहर निकल रहे हैं घर से। जो माहौल 2 दिन से बना हुआ था, जो भयजनक था, कभी भी पब्लिक को ऐसा लग रहा था कि कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, कभी भी जानहानि हो सकती है, कभी भी नुकसानी हो सकती है, मगर जब से कल भारत सरकार की ओर से ऐसा जाहिर किया गया कि समाप्त हो गया है, कुछ भी होने वाला नहीं है, तब से कुछ माहौल अच्छा था। तकरीबन कुछ ऐसी बात होने के बाद ही 10-15 मिनट के बाद कुछ 11 से 12 ड्रोन कल रात को जो कच्छ की ओर प्रसारित हुए थे। फिर सुबह दिन में अच्छा रहता है, आधा दिन जैसा चालू रहता है, क्योंकि अभी जो पब्लिक दिख रही है वो सभी एकदम नीडी पब्लिक है, जो सुबह रोजगार की ओर से निकलती रहती है और शाम को रिटर्न होती है। अभी तो यहाँ सिचुएशन काफ़ी अंडर कंट्रोल है, बस यहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं, बाकी ऐसा तो सब नॉर्मल है, कोई टेंशन की। कुछ सायरन्स या ऐसा कुछ बजी थी? बस सायरन्स थे, बट वो जस्ट फॉर सेफ्टी। यहाँ पे भी ब्लैकआउट था, मतलब लोगों ने खुद से ही ब्लैकआउट किया था, गवर्नमेंट ने बंद नहीं करी थी, तो यहाँ के लोग भी इतने समझदार हैं कि सब अपनी तरफ से बंद कर रहे हैं। सो अच्छा है। हाँ, भी एंजॉय किया। अभी यहाँ पर सब माहौल ठीक है? બધું બરોબર છે, સારું છે। ये लगातार लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि अब जो है माहौल पूर्ण तरीके से ठीक हो गया है। यहाँ पर कोई भी डर का माहौल नहीं है। सायरन्स जो हैं वो कल रात को बजाए गए थे, मगर वो प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत बजाए गए थे। कुछ ड्रोन्स भी कच्छ के आसमान में दिखे थे, उनको भी न्यूट्रलाइज कर दिया है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि किस तरीके से जो है वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। 12 तारीख को एक महत्वपूर्ण मीटिंग जो है वो भी होनी है पाकिस्तान और भारत के बीच में। उसमें क्या निर्णय आता है, क्या बातचीत होती है, वो देखना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। मगर अगर हम भुज की बात करें तो हालात जो हैं अब सामान्य होते लग रहे हैं। मार्केट हो या बाकी की जगहें हो, वो आम दिनों की तरह खुलने लगे हैं और सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल होने लगी हैं। भुज से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पारस दामा, NDTV इंडिया के लिए। तो ये अलग अलग राज्यों की स्थिति हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। तनाव है, लेकिन फिर भी पहले का जो हाल था पिछले 2 और 3 दिनों से, उससे बहुत बेहतर स्थिति अब हो चुकी है। हमारे साथ ख़ास मेहमान भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं। जिस तरह के हालात फिलहाल बन रहे हैं, हमारे साथ SP वैद्य साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व DGP जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं। रोबिंद्र सचदेवा साहब हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। वैद्य साहब, अगर सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँ, जिस तरह के हालात रहे हैं, कल भी जो कुछ हुआ है, पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगले कुछ घंटे और आज का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरी स्थिति को? नमस्कार। देखिए, पाकिस्तान, आपने बिल्कुल सही कहा, एक ऐसी स्टेट है जो उस आर्मी और उस ISI से रूल की जाती है, जो एक झूठ पर बना हुआ है, जो बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है। उसको अपने लोगों को, जो 93,000 फौजियों को सरेंडर के बाद भी वो बताती है कि हम 1971 की वार जीते हैं। इतना बड़ा झूठ का पुलंदा पाकिस्तान की फौज है। अदिति और आरजू जी,
तो ऐसी फौज पर, ऐसी आईएसआई पर आप क्या विश्वास करेंगे? लेकिन कल जिस तरह से भारत ने कल परसों रात से कल का पूरा दिन उनको हैमर किया, तो भाग कर वो अमेरिका के पांव पड़े, चाइना के पांव पड़े कि किसी तरह से हमारी जान बचाइए भारत से। तो ऐसी स्थिति में भारत मैं एज ए भारतीय फील करता था कि अभी 2-3 दिन हमें अपनी तीनों सेना के विंग्स को टाइम देना चाहिए था पाकिस्तान को और अच्छी तरह से हैमर करने का। और मुझे विश्वास है यही सेंटिमेंट उन सभी भारतीयों का होगा जो इस वक्त सरकार में है और जो फैसला ले रहे हैं, मोदी जी हों या बाकी उनके साथी हों। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो शायद मेरी नॉलेज में नहीं, आपकी नॉलेज में नहीं, लेकिन सरकार के लोग जानते हैं। तो जो भी फैसला हमारी सरकार ने लिया, मैं समझता हूं हम सबको उसको वेलकम करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, एक यूनाइटेड रहना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान इसको पोर्ट्रे करेगा कि हमारी जीत हो गई, लेकिन आज के सोशल मीडिया के जमाने में आप कुछ छुपा नहीं सकते। वहां के लोग जरूर देख पाएंगे इंटरनेशनली कि क्या एक्चुअली पाकिस्तान की हालत हुई है। मुझे लगता है इन सब बीच में अमेरिका और बाकी लोगों ने पढ़कर ये भारत को कहा होगा कि आप एग्री कर जाइए। और पहली कॉल देखिए पाकिस्तान के डीजीएमओ से आई और मुझे बताया गया है, जो मैंने सोर्सेज से सुना है, कि सवेरे से वो खुशामद कर रहे थे कि बात कर लीजिए और अल्टीमेटली 3:35 पे जब फाइनल कॉल उनके डीजीएमओ की हमारे डीजीएमओ को आई है, अल्टीमेटली 5 बजे से फिर युद्ध विराम किया गया। उसमें मुझे सबसे सिग्निफिकेंट बात जो लगी है, जो अभी शायद बहुत सारे लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे, जो भारत का स्टेटमेंट आया था। स्टेटमेंट ये आया भारत का कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म इन फ्यूचर शैल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर एंड इंडिया रिजर्व्स द राइट टू हिट बैक। सो मैं समझता हूं वो बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर वो पाकिस्तान ने एग्री किया है और जिन देशों ने मध्यस्थ किया है, चाहे वो कोई भी देश है, अमेरिका है, चाहे जो भी है, उन्होंने ये भारत की कंडीशन मानी होगी, तभी भारत ने ये ओके किया, तभी मुझे लगता है भारत सरकार ने ये स्टेटमेंट दिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो मैं इसका मतलब ड्रा कर सकता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान दोबारा पहलगाम जैसा या पुलवामा जैसा अटैक नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो भारत को वो राइट है कि इसको उसी तरह हैमर करने का जो कल दिन को देखने में आया। उसके सारे हवाई अड्डे उड़ा दिए गए, उसको घुटने पे लाया। तो ये भारत ने दिखाया कि हमारा सिस्टम, हम टेक्नोलॉजिकली कितने सुपीरियर हैं। और दुनिया में भारत, सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि भारत की आर्म्ड फोर्सेस की क्षमता क्या है। तो मैं समझता, और चीनी सामान कितना घटिया है, इसमें सिर्फ पाकिस्तान को मार नहीं पड़ी, चाइना को भी पड़ी। चाइना हालांकि ओपनली कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, क्योंकि उसमें सेल्फ इंटरेस्ट है। वो नहीं चाहता कि भारत को एक अपना कॉम्पिटिटर समझता है। और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान चाइना से उठ के भारत आ रही है, जैसे आप देखिए जो आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग है, $2 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट यहां आया। तो चाइना चाहता है कि इंडिया लंबी लड़ाई में फंस जाए, जिस तरह रशिया और यूक्रेन फंसे हैं। लेकिन मुझे लगता है अमेरिका ने, हमारे प्रधानमंत्री जो डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, उनको बताया होगा कि हम नहीं चाहते कि आप लंबी लड़ाई में पाकिस्तान से उलझ जाएं। उसका मतलब ये हुआ कि आपका एरिया डिस्टर्ब रहेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, और हमारा जो सपना है डेवलप नेशन बनने का, जो आज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हमारा एम किसी को मारना, किसी को काटना, किसी को ये करना पाकिस्तान की तरह नहीं है।